को मैं क्यों नहीं दिख रही। अब बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की, और आपको बता दें लेजिस्लेटिव असेंबली जल्द ही लगने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस साल सितंबर की एंडिंग में लेजिस्लेटिव असेंबली लगेगी, विधानसभा का सत्र लगेगा। नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप लोग अर्थी के साथ। और चलिए बात करते हैं सियासत की, और सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन सितंबर में शुरू होगा। एक बार फिर से असेंबली सेशन लगने जा रहा है, विधानसभा सत्र लगने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस बार ये जो श्रीनगर में होने वाला सेशन है ये काफी ब्रीफ रहेगा, यानी कि इसे ज्यादा दिन नहीं चलाया जाएगा। इसमें कोशिश की जाएगी कि इश्यूज को जल्द से जल्द सॉल्व आउट किया जाए। और इस बार एक बड़ी खबर ये भी कही जा रही है कि इस बार इसे डिजिटाइज हो सकता है किया जाए, यानी कि पेपर वर्क को सीधा अब डिजिटल स्क्रीन के ऊपर लाया जाएगा। जितने भी एमएलएज हैं उनको एक ना एक टैबलेट जरूर दिया जाएगा ताकि कागज का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने में आसानी की जाए। पर कहीं ना कहीं सैटायर तो है और आयरनी तो है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब 90 एमएलएज हैं तो कहा जा रहा है लगभग 95 अलग अलग टैबलेट्स मंगवाए जाएंगे। और यहाँ पर जहाँ जनता की बात हो रही है तो जनता अभी भी कई मामलों में इंतजार कर रही है, खासकर डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब रेगुलराइज किया जाएगा, उनके लिए फंड्स कब रिलीज किए जाएंगे। सड़कें पानी तो हो नहीं पा रहा है, पर सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी कि तमाम एमएलएज में हर एक एमएलए को एक एक टैबलेट जरूर गिफ्ट किया जाए। चलिए अब इसके ऊपर बात करेंगे सिंपल कि लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर क्या क्या जानकारी है। शाहिद हसन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, असेंबली सेशन लगने जा रहा है, कहा जा रहा है सितंबर में लगेगा, क्या क्या जानकारी आपके पास इसके हवाले से पहुंची है? जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन जो है वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में लग सकता है, ऑफिशियल्स का मानना है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार जो है असेंबली सेशन को बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि बजट सेशन के दौरान जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कैजुअल लेबर, डेलीवेजर, डेली रेटेड वर्कर्स और उसके साथ साथ जो उसके मंत्री है सतीश शर्मा, रहबरी खेल की उन्होंने जिक्र की थी, जावेद रैना ने रहबरी जंगलात की जिक्र की थी, यानी कुल मिलाकर इस सदन पे सबकी नजरें हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये शुरू हो सकता है। और उसके साथ साथ इस बार एमएलएज को जो है कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हमने देखा पिछले बजट सेशन के दौरान एमएलएज जो है वो पेपर पे क्वेश्चन लिखते थे, उसके बाद वो स्पीकर अब्दुल रहीम रथर के पास पहुंचे था, फिर कुछ एमएलएज को टाइम मिला, कुछ एमएलएज को टाइम नहीं मिला, जिसपे हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा लीडर वहीदुर रहमान परा ने नाराजगी दिखाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अपने लीडर्स ने नाराजगी दिखाई। मगर ये सदन बहुत ही अहम माना जाता है, इसमें जो है डिजिटल सिस्टम ज्यादा चलेगा। ये बताया जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि डिजिटल सिस्टम के जरिए जो है एमएलए क्वेश्चन सबमिट करेंगे और जो मिनिस्टर्स होंगे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के वो उनका जवाब देंगे। मगर शाहिद जम्मू इस कश्मीर बार की क्या अगर हम कहा बात जा रहा है करेंगे कि शाहिद इस बार क्या लगता है कि कितनी सिटिंग्स इस बार होने वाली हैं? क्योंकि पिछली बार जो सत्र लगा था, जम्मू में सत्र लगा था, उस दौरान देखने को मिला था, क्योंकि बीच में रमजान का महीना आया था, और ताकि जितने भी मुस्लिम एमएलएज हैं वो आराम से रोजा रख सकें, और उनका कई बार ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, कई बार शुगर ड्रॉप हो जाता है, तो सबका ध्यान रखते हुए, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए स्टेप लिया गया था, और उसकी वजह से सिटिंग्स जो है वो बढ़ गई थी। इस बार क्या लगता है कितनी सिटिंग्स होंगी इस बार के इस खास सत्र में? जी, ये जो सदन श्रीनगर के अंदर लगने वाला है, और यहाँ जराया या ऑफिशियल्स की अगर हम बात करेंगे उनके जानिब से ये बताया गया है कि हो सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदन जो है वो सिर्फ 7 दिनों के अंदर चलाया जाए, और इन 7 दिनों के अंदर अवाम के मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। ये ठीक है कि अगर आप कम डेज में जो है सिटिंग चलाएंगे, मगर बड़ा सवाल ये है सरकार पे कि आपने कैजुअल लेबर्स को कहा कि हम जो है प्रोसेस शुरू करेंगे, वो प्रोसेस कब शुरू होगी? आपने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो कब होगा? डबल राशन आपने कहा, वो कब होगा? रहबरी खेल, रहबरी जंगलात के जो मुलाजमीन है वो इंतजार करते हैं, पढ़े लिखे युवा 1 लाख इंतजार कर रहे हैं कि कब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, कब नोटिफिकेशन निकलेगी, कब सरकारी नौकरियां यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर चलेगा, मगर श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा सियासी पारा यहाँ पे बहुत
कहमी जो है उसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको ये भी बता दूं, वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर्स 6 दिन से प्रोटेस्ट पे है और बिल्कुल, उनका ये बिल्कुल। कहना है कि एक भी एमएलए जो है वो मिलने नहीं आया। सरकार के जानिब से ये बड़ा सवाल है, सरकार के जानिब से एक भी एमएलए मिलने नहीं गया और इन्होंने कहा था कि हम जो है प्रोसेस को फेस मैनर में शुरू करेंगे, जहां पे कैजुअल लेबर डे वेजर्स को रेगुलाइज किया जाएगा। जी शाहिद, जानकारी की तरफ एक बार फिर से वापस चलते हैं। आपने कहा कि इस बार कोशिश रहेगी कि 6 से 7 सिटिंग्स के अंदर ही इसको कंप्लीट किया जाए। तो क्या जी लगता जी। है कि टैबलेट्स का कितना नंबर बताया जा रहा है कि जो इंस्टॉल किए जाएंगे डेस्क के ऊपर, कुछ नंबर आया है आपके पास? क्योंकि लगभग 90 एमएलए हमारे पास हैं, ठीक है? तो क्या आंकड़ा आपके पास पहुंचा है? जी आपको बता दें, जहां तक टैबलेट्स की बात है 95 टैबलेट जो है वो दिए जाएंगे, मगर अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 90 एमएलए हमारे पास हैं, क्योंकि 5 एमएलए को अभी जो है नॉमिनेट नहीं नॉमिनेट किया नहीं गया। किए, वो बिल्कुल, बिल्कुल। वो देखना होगा कि उनको कब किया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा उनको, क्योंकि जो उनकी कम्युनिटीज है, जो उनके तबके से लोग ताल्लुक रखते हैं, वो लगातार मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। और इस बीच जो ऑफिसर्स होते हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज वहां पे होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज वहां पे होते हैं, तो हो सकता है कि उनको भी टैबलेट्स दिए जाए। और यहाँ पे जो है 95 को भी मेंशन किया गया है और ऑफिशियल्स का ये मानना है कि 230 टैबलेट्स होंगे, डिजिटल सिस्टम होगा। एमएलए जो है सबमिट क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन जो है मिनिस्टर्स के पास पहुंचेंगे, मिनिस्टर्स के बाद डिपार्टमेंट्स को पहुंचेंगे और डिपार्टमेंट्स के जानिब से जो है ये कोशिश की जाएगी क्विक ट्रैक में जो है, क्विक टाइम में जो है वो उनका जवाब देने में कामयाब हो शायद जाए। कहा जा रहा है कि इस बार जो वर्ड्स का आंकड़ा है सवालों में, मतलब जो क्वेश्चंस भेजे जाते, क्वेश्चन आंसर्स का जो रहता है, और इस बार जो क्वेश्चंस हैं, कहा जा रहा है कि उनके वर्ड्स को भी लिमिट किया गया है। मतलब क्वेश्चंस ज्यादा लंबे नहीं हुए होने चाहिए। क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है शायद? क्या कहा सोर्सेज ने? बजट सेशन की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊंगा, जो जम्मू के अंदर लगा था, हमने देखा कि उसमें जो है 3500 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने देखा कि कुछ एमएलए ने बाद में नाराजगी जताई कि हमारे सवाल का जवाब टाइम पे नहीं आया या जवाब जो है वो ठीक नहीं आया। और इस बार जो है बाकायदा तौर पे ये बताया गया है कि क्वेश्चन जो है वो कम करे, कम शब्दों का इस्तेमाल करे और ये कहा गया है कि जवाब जो है, क्योंकि अवाम जवाब चाहती है, अवाम ने वोट बिल्कुल, दिया हुआ है, बिल्कुल। एमएलए को क्वेश्चन पूछते हैं वो सदन के अंदर पूछेंगे और उनको कहा गया है कि कम वर्ड्स में पूछे ताकि हम भी जो है जल्दी से जल्दी जवाब दे पाए। चलिए, शुक्रिया शाहिद। जानकारी आप इसी तरह हमारे साथ साझा करते रहिएगा, पर आपने हमारे साथ जुड़कर ये जानकारी साझा की, शुक्रिया शाहिद। अब देखिए, एक बात रही बात इस सब के चलते, जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये तो है कि जनता के मुद्दे वहीं के वहीं हैं। रही बात नौकरियों की, तो नौकरियों को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो अलग अलग पार्टीज हैं दूसरी, वो कह रही हैं कि ये जो 25,000 नौकरियों की बात सरकार कर रही है, ये 25,000 नौकरियां भी आउटसोर्स की गई हैं। और इस सब के चलते लगातार सवालों के ताने और सवालों के तीर सरकार के ऊपर फेंके भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। वैसे एक बात तो है कि जनता के वेलफेयर की बात कहाँ हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता में अभी भी कई सारे लोग हैं, कई सारे तबके हैं, डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप चले जाइए, सभी का एक ही सवाल है कि जनाब, हमारी चुनी हुई सरकार हमें न्याय कब दिलाएगी। अब इस बार ये वाले सदन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 से 7 सीटिंग्स होंगी। तो 6 से 7 सीटिंग्स के अंदर क्या तमाम जनता के मुद्दों को डिस्कस करने के बाद जनता के लिए कुछ निकल कर आएगा? सवाल तो बड़ा है। तब तक के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। इसी तरह के सवाल हम भी उठाते रहेंगे।